ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी की महती कृपा से और सभी आचार्यों की कृपा से हम सुन रहे थे वृत्रासुर का ये प्रसंग। गुरु बृहस्पति ने, इसको थोड़ा स्लो कर दीजिए, फैन को थोड़ा ज़्यादा आवाज आ रहा है। देवता लोग का साथ इंद्र बैठे थे और इतना उनको सम्मान मिल रहा था। एक दो बार सम्मान मिलने से मन में इतना असर नहीं पड़ता है। ये कई लोग इंद्र को सम्मान दे रहे थे। इस सम्मान की वजह से और ऐश्वर्य भी था। मद एक प्रकार की मद नहीं होता है, धन का मद होता है, पदवी का भी एक मद होता है, और यौवन में एक मद आता है। धन संपत्ति, धन यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्वम अविवेकिता, एकम एकम अनर्थाय किमुतम यति चतुष्टय। ये चार चीज जिनका पास है वो तो बिल्कुल, उनका तो बिल्कुल भजन नहीं होगा। तो एक भी रहता भी भजन करना मुश्किल हो जाता है या अनर्थ हो जाता है। धन संपत्ति मतलब बहुत जमीन है या फ्लैट है। आजकल जमीन क्या है, फ्लैट है। और पैसा और यौवन भी एक अनर्थ की। यंग एज में भजन करना बहुत मुश्किल काम है। रजगुण की दिशा में मन खींचता है, ये भी अनर्थ है। इसको रोकने के लिए सिर्फ भगवान की भजन करना, एसोसिएशन में रहना, यंग एज का काम है। यौवन ये फिसल जाता है पैर, ये रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है ना, यौवन में ऐसा होता है। कितना बार ब्रेक फेल होता है रजगुण का। यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्वम मतलब जिनका पोस्ट मिल गया, और अविवेकिता चौथा है, जो विवेक नहीं रहता है। विवेक समझ रहे हैं ना, जो ह्यूमैनिटी बोलते हैं, जिसको करना चाहिए, ये विश्व अनर्थ है। एकम अनर्थाय किम उतः यति ये चतुष्टय। क्या बोलना है, चार जिनका पास है वो तो गया, एक जिनका पास है वो भी विनाश हो जाते हैं। देवता लोग तो हर समय यौवन अवस्था में रहते हैं, वो कभी बुढ़ा नहीं होते। देवलोक में यही फैसिलिटीज है। पुण्य किए है ना, देव स्वर्गलोक में रहते हैं। देवता लोग का कितना सुंदर गुण है। एंजॉयमेंट उधर है ना, इधर क्या है, तो नरक जैसा। देवता लोग को भारत, हमारा भूलोक नरक जैसा लगता है। उधर तो सब, उधर डस्टबिन भी नहीं है, कचरा कुछ नहीं है, शरीर से पसीना नहीं निकलता है। और अनिमिषा, उन लोग का आँख का जो क्या बोलते हैं पलक, वो भी गिरता नहीं है, परछाया नहीं पड़ता है। जो फूलमाला पहनते हैं वो कभी गंदा नहीं होता है, वैसे ही रहता है। कपड़ा वगैरह साफ करना नहीं पड़ता है। हम चावल वगैरह वो खाते हैं ना, तब डस्ट निकलता है बॉडी से। वो लोग अमृत पीते हैं, उनका कोई कचरा नहीं निकलता है शरीर से। और सब अप्सरा हैं, जितना अप्सरा हैं सब सुंदर ही है। वैसे नहीं कि सब हर समय कामी हैं वो लोग, नहीं, बहुत भगवान के नाम करते हैं। जीवन में यही सबसे बड़ा परीक्षा होता है। पैसा है, यौवन अवस्था है और पदवी है, उसका साथ भगवान का भजन करना, ये तो आशीर्वाद है ठाकुर जी का। देवता लोग इसलिए, उन लोग का भजन, निर्मल भजन कभी नहीं होता है। कर लेते हैं, कभी कभी कर लेते हैं, इसलिए इंद्र को, नारद मुनि को बार बार आना पड़ता।
प्रीचिंग के लिए नारद मुनि स्वर्ग जाते हैं, लेकिन क्या करें वो लोग, नारद मुनि भागवत कथा बोलेंगे तो उन लोग का मन नहीं रहता है। भोग है ना, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानम तया प्रभूत चेतसा, जहां भोग है मन खिंच लेकर चला जाता है। ये तो बड़ा, तो इंद्र ने ऐसा, ये अनर्थ आ गया, इंद्र ने प्रणाम नहीं किया। और इंद्र तो प्रणाम नहीं किए, जितना देवता लोग थे वो भी कुछ सम्मान नहीं किए। गुरुजी बार बार आ रहे थे, इसको इसलिए आमंत्रण होता है, कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए। जामाई बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? जामाई? हाँ नहीं जोई, हाँ दामाद बोलते हैं। दामाद ऐसा ससुर का बाड़ी को नहीं जाना चाहिए, वो बुलाएंगे तो जाएंगे, ऐसा नहीं कि चले जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो सम्मान नहीं मिलेगा। नहीं जाना चाहिए। और गुरु चेला का घर को ऐसा नहीं, उनका अधिकार है, वो जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाएंगे, जाना चाहिए। इसमें गुरु का कोई नुकसान नहीं होता, चेला उसका नुकसान हो जाता है। राजा जैसा, राजा कहाँ जाना है, प्रजा के घर में जाना है, इन्विटेशन चाहिए। सिर्फ नारी जो है ना, नारी लोग है, उनका पिताजी का घर को जाने के लिए इन्विटेशन की कोई जरूरत नहीं होता। सती ने ही बात होता है। दक्ष यज्ञ जब हुआ, दक्ष तो कोई निमंत्रण नहीं किया, तो शिव जी ने बोला हमको नहीं जाना चाहिए, मैं तो दामाद हूँ, मेरे लिए जरूरत है। आप दामाद हो सकते हैं, मैं तो लड़की हूँ ना, मेरे लिए इन्विटेशन क्या जरूरत है, मेरा पिताजी का काम है। तो उन्होंने चले गए, ये पॉइंट पर ही चले गए। ये गुरु जी का दया था कि बृहस्पति का वो बार बार आ रहा था, लेकिन इंद्र इनको अपोजिट भाव से लिए। गुरुदेव आ रहे हैं, उनका सीट तो रिजर्व है, वो कब आ जाएंगे बैठ जाएंगे, मुझे क्या स्पेशल उनको रेस्पेक्ट देना है। गुरु कभी कॉमन नहीं होते हैं, हर समय स्पेशल होते हैं। भगवान और गुरु और गौरांग, गुरु और कृष्णा हमारा जीवन में हर समय स्पेशल पोजीशन लेते हैं। वो कभी जनरल कैटेगरीज में नहीं आ सकते। चाहे आप गुरु का सेवक हो, चाहे गुरु जी का कितना भी डोनेशन दो, चाहे गुरु, वो हर समय आपके दृष्टि से स्पेशल, वो कभी जनरल कैटेगरीज में नहीं आ सकते। ये हमारा फिलोसफी है। गुरु और गौरांग, महाप्रभु कृष्ण, ये हर समय स्पेशल है। तो ये था भगवान की लीला के कारण की वजह से इंद्र को पता था, देवता लोग को पता था बृहस्पति आ रहे हैं, सम्मान नहीं किए, बृहस्पति अंतर्ध्यान हो गए। भावी कार्य, उनको पता था कि भविष्य में क्या होने वाले हैं। ये विधि अतिक्रम किए, इस शिष्य होकर अगर ऐसे कर रहे हैं तो काल क्या करेगा। उनका जो फॉलोअर है वो ऐसे ही करेंगे। पर्सनल एम्बिशन गुरु का नहीं है, इसलिए वो गुरु है। कोई डिसरेस्पेक्ट कर दिए, कोई डोनेशन नहीं दिए, कोई जो भी मंदिर भगवान को लेकर उनका जीवन है, भगवान की सेवा, उनको भजन करना, भगवान की सेवा करना, गुरु परंपरा की सेवा करना। पर्सनल प्रभुपाद जी कहाँ करते, एक कन्वर्सेशन में बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। ना तो गुरु जी का पर्सनल हैप्पीनेस है, ना पब्लिक हैप्पीनेस। हमारा दो हैप्पीनेस है। पर्सनल हैप्पीनेस में घर में अच्छा से खाना पीना बनाओ, टीवी है, सब कुछ है, इसमें एंजॉय करो। नहीं, प्राइवेट हैप्पीनेस, प्राइवेट हैप्पीनेस और पब्लिक हैप्पीनेस प्रभुपाद जी बोलते हैं। हमारा तो प्राइवेट, गुरु का जो भगवान के भक्त होते हैं, गुरु होते हैं, उनका तो प्राइवेट हैप्पीनेस कुछ नहीं है। आराम से खाना, आराम से रहना, ऐसी लगाओ, ऐसा करो, ऐसा करो। और पब्लिक हैप्पीनेस ये भी नहीं, उधर जाना है मुझे, उधर जाना है, उधर जाना है, टूर लगाना है, ये तो कुछ नहीं। इसीलिए गुरु चेला की दृष्टि से गुरु हर समय स्पेशल है। अरे उनका तो थोड़ा भूल, इंद्र का भूल हो गया, विधि अतिक्रमण कर ले, शिष्य का भलाई नहीं होगा, इसलिए वो अंतर्ध्यान हो गए। और इंद्र, कल हम सुन रहे थे, इंद्र खुद ही, इंद्र का ये अच्छा है स्वभाव है। इंद्र ने अभी कौन सा रोल कर रहे हैं, एक सशिष्य का, थोड़ा अपराध कर दिए, लेकिन समझ रहे हैं, उनको कोई नहीं बोला है कि तुम ऐसा अपराध किए हो, लेकिन गुरु चले गए। एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं, एक मदिरा में थे, श्रीमद मदिरा निद्रात उत्थित। धन पैसा हो जाता है, पदवी रहता है ना, एक मदिरा जैसा है। मदिरा मतलब ये शराब जैसे पी लेते हैं,
नींद टूट गया इंद्र का जब गुरु चले गए। अपराध कर लेते, अपराध का जो विचार फल का परिणाम है भोगने का बाद याद आता है मेरा जीवन में ऐसा क्यों हुआ। जो सत्वगुणी होते हैं, जो सात्विक मूड ऑफ सात्विक में रहते हैं, सत्वगुण में रहते हैं, वो लोग ज्यादा, उन लोग का रियलाइजेशन ज्यादा चला आता है। और रजगुण जो सत्वगुण लोग क्या होते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है वो ज्यादा रिपेंट करते हैं। देवता लोग सत्वगुणी है ना, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है ज्यादा रिपेंट करते हैं। और रजगुण क्या है, उनको दिखाना पड़ता है ये तुम्हारा मिस्टेक है, लेकिन मन एडमिट नहीं करता है। दिखाने का बाद ये देखो ये तुम्हारा अपराध है, ये तुम्हारा मिस्टेक है, फिर वो एडमिट नहीं करते हैं रजगुण की वजह से। और तमगुणी लोग, उन लोग तो कुछ भी, क्या अपराध है क्या पाप है कुछ नहीं, केयर नहीं करते। अगर कोई डिवोटी ऐसा है तमगुण में, वो कुछ केयर नहीं करता है, वैसे आई डोंट केयर एनीवन। वो सिर्फ आचार्य जी का नाम, मैं प्रभुपद को मानता हूं, दूसरा किसको नहीं मानता, इसका मतलब वो किसको भी नहीं मानता है। जो ऐसे स्टेटमेंट डालता है ना, मैं इसको मानता हूँ, गुरु जी को मानता हूँ, मैं और किसको नहीं मानता हूँ, मैं प्रभुपद को मानता हूँ, ये स्पष्ट बात है कि वो किसको नहीं मानता है। आज जिसको बोल रहा है मैं मान रहा हूं, फिर कल बोलेगा मैं किसको नहीं मान रहा। आप बोल दीजिए प्रभुपद ऐसे बोले, नहीं प्रभुपद बोलने सीखा, भक्तिदान ठाकुर ऐसे बोले, वो टालते जाएगा। ये उन लोग का ट्रिक है, तामसिक भावना लोग जो है उनका ट्रिक यही है। ये वो प्रीवियस आचार्य हो, दूसरा कोई आचार्य का उदाहरण देकर उस सबको टालते हैं। उनके टालने का मतलब यही कि मेरा दोष नहीं। लेकिन जो सात्विक होते हैं, जिनका मूड ऑफ गुडनेस है, उन लोग का यही अच्छा स्वभाव, वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा गलती हो जाता है ना, बहुत रिपेंट करते हैं और इसे रियलाइजेशन आ जाता है। तो इंद्र यही बोल रहे हैं, अहोवत मया साधु कृतं वै तब्रबुधिनां यनमयेश्वर्यमतेन गुरु सदसि कत्कृतः। वो मिस्ट्रीट नहीं किए हैं। अहोवत मया असाधु कृतं वै दब्रबुधिना, अदब्र बुद्धिना, मेरा बुद्धि इतना कम था। इंद्र बोल रहे हैं, आज सभा में बोल रहे हैं, पूरा देवता लोग थे, सब लोग सबका सामने बोल रहे हैं, मेरा इतना कम बुद्धि है, मैंने ऐश्वर्य की वजह से मेरा गुरु जी को मैंने मिस्ट्रीट किया हूं, अपमान न किया हूं, ककृता। ऐश्वर्य जी का एक काम होता है, हमारा जो टेक्निक अभी जो मॉडर्न एजुकेशन टेक्निक क्या है, ज्यादा पढ़ाई करो, पढ़ाई करने से क्या होता है, अच्छा जब मिल जाएगा तो इसका बाद क्या होगा, अच्छा पैसा आ जाएगा। देखो जब तक तुम पढ़ते हो ना तब तक तो थोड़ा इंटेलिजेंट है, पढ़ लेते हो। जब पैसा हाथ में आ जाता है, पैसा जब आ जाता है, ऐश्वर्य जब आ जाता है, बुद्धि कभी बढ़ता नहीं है, बुद्धि घटता है। इसलिए पढ़ाई के टाइम में जो पढ़ते हैं ना, वो टाइम में थोड़ा उनको सुख मिलता है, कमाने के टाइम में बिल्कुल उनका बुद्धि नष्ट हो जाता है। ऐश्वर्य में किसका बुद्धि बढ़ा नहीं है, संसार में किसका भी, साधु का भी नहीं बढ़ेगा अगर वो मिस्ट्रीट थोड़ा मिसयूज करेगा लक्ष्मी को। वो लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी क्या है, चंचल है। लक्ष्मी का स्वरूप यही है। वो श्री माधव का पास प्रभुपाद जी कहा करते थे, लक्ष्मी को कृष्ण का पास रख लो, क्योंकि वो चाहते कि मुझे कृष्ण का पास रखो, मेरे पास मत रखो, तुम्हारे पास रहेंगे तो मैं तुमको चंचल बनाऊंगा। लक्ष्मी का स्वभाव है। साधु जीवन में सबसे बड़ा बाधक यही होता है, साधु बन जाने से सब आ जाता है, ऐश्वर्य आ जाएगा, पदवी तो आ जाएगा, सम्मान तो मिलेगा। जो चैतन्य महाप्रभु न बोले, न धनम न जन्म न सुंदरी कवितांगबा जगदीश का में सब मिलेगा, प्रीचर को सब मिलेगा। एक टेस्ट है, प्रीचिंग जब शुरू करते हो ना आप, ये सब चले आता है। ये बुद्धि कभी बढ़ता नहीं, ऐश्वर्य में पदवी में बुद्धि कभी बढ़ता नहीं। ये इंद्र का स्टेटमेंट पोषण कर रहा है। स्वनिंदनम, इंद्र ने कृत स्वनिंदनम दर्शयति। इंद्र ने खुद का निंदा कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं अभी सभा में। कितना सुंदर भावना है।
गुरु को प्रणाम नहीं किए और देखने लगे गुरु आ रहे हैं, वो सोचे कि गुरुदेव आ जाएंगे, उनका आसन पर बैठ जाएंगे, लेकिन गुरुदेव चले। तो अपराध सोच ले कि मेरा बहुत बड़ा अपराध हो गया, और उसको सोचकर निंदा कर रहे हैं। कभी हम लोग क्या है, हम अपोजिट भावना में रहते हैं। हमको जब पदवी मिल जाता है, ऐश्वर्य मिल जाता है, हम सोचते हैं ये भगवान का ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। नहीं, ये कर्म की वजह से मिला है, और इसको अगर भगवान की दिशा में लेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये अनर्थ डालेगा ही डालेगा। और कभी कभी हमें ये भी सोचते हैं ना, मेरा इतना साधुता नहीं है, मैं इतना बड़ा भक्त नहीं हूं, तो मुझे इतना पैसा क्यों मिल रहा है। ये ऑपोजिट भावना से हम बोल रहे हैं, मेरा कोई है ना, मैं इतना बड़ा भक्त हूं, इसीलिए तो मुझे इतना पैसा मिल रहा है, पदवी मिल रहा है, लोग मुझे सम्मान कर रहे हैं। मन हमको ऐसे चीटिंग कर रहा है। मन कैसे चीटिंग करता है? शास्त्र की वाणी से मन को पकड़ना है, इसलिए शास्त्र हम श्रवण करते हैं। भागवत स्पेसिफिकली भागवत हम श्रवण करते हैं, किंतु भागवत में हमारा मन का अंतर में जो सूक्ष्म दोष है ना, वो पकड़ में आता है, और किस में पकड़ में नहीं आता। बोलते चक्रपात बोलते हैं अंतकरण का जो दोष है, जैसे धूला है, घर में धूला है ना, ये पकड़ में ज्यादा नहीं आता है, कहाँ कहाँ छिप कर रह जाते हैं। दरवाजा बंद कर दो फिर वो नीचे चले आते हैं। अंतकरण में दोष ऐसा होता है ना, जब भी आप थोड़ा भजन घट जाता है, भजन नहीं करते हैं, रेगुलेटरी प्रिंसिपल नहीं पालन करते हैं, पहले हम सोच रहे थे मेरे पास हमारा अंतर में कुछ नहीं है, तो अभी कहाँ आ गया? वो नहीं आया, उधर ही थे। भजन के प्रभाव से उस साइड ही करते, अभी भजन थोड़ा घट जाएगा। जैसे धूला है ना, धूला है घर में है, आप डोर सब क्लोज कर दीजिए, विंडोज क्लोज कर दीजिए, वो उधर ही साफ सुथरा कर दीजिए। पहले पूरा साफ सुथरा करके सब क्लोज कर दीजिए डोर और विंडोज। 1 महीना का बाद खोलिए, क्या देखने को मिलेगा? धूला। तो आया कहां? आप तो क्लोज किए थे, उधर ही थे। इतना सूक्ष्म है, उसको साफ करना संभव नहीं। ऐसे अंतर का जो दोष है, अंतकरण का जो दोष है, आप विंडो डोर बंद, मतलब यही है कि बाहर का विषय को कुछ भी आप भीतर मत लाइए। खराब चीज नहीं देखना है, खराब बात नहीं सुनना है, अच्छा से भोग नहीं करना है, कुछ भी मत करो। पूरा क्लोज, डोर विंडो सब क्लोज कर दो, इंद्रिय का जो द्वार है, फिर भी भीतर से उगेगा, है ना भीतर अनादिकाल से चीज है। तो इसको पकड़ना है, कौन सा दोष मेरा है, इस श्रवण से आता है। हम सुन लेते हैं, अच्छा मेरा ये दोष है, ये अंतःकरण का दोष भागवत ही प्रकट करते हैं, नहीं तो हमारा पकड़ में नहीं आता। हम सोचते हैं कि मेरा साधुता नहीं है तो मुझे इतना ऐश्वर्य क्यों मिल रहा है, लोग मुझे इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं, मेरे पास है। लेकिन इंद्र को पता हो गया, को गृध्यत पंडितो लक्ष्मी त्रिपिष्टपतेरपि ययामासुरभावं नित्यद्यो विविधेश्वरः सो संपत्ति में तिरस्कारम हेतुत्वेन ज्ञात्वा निंदति। मेरा संपत्ति, मेरा पास जो धन है, पदवी है, वो मेरा अनर्थ का कारण है। इंद्र को पता चल गया, मुझे इतना बड़ा जो पोजीशन मिला है, इतना सम्मान मिल रहा है, सब लोग पूजा कर रहे हैं, यही मेरा अनर्थ का कारण। अतः एक आचार्य कमेंट में लिख रहे, अतः त्रिविष्टम पते मापि लक्ष्मी संपन्नम पंडितम तस्या मादकता आदि दोषम ज्ञानम ईश्वरवान को गृद्धते को वांछते। इधर गृद्धते शब्द है, को गृद्धते पंडितम लक्ष्मी त्रिविष्टव प्रतिरपि। त्रिविष्टव मतलब स्वर्ग, स्वर्ग को त्रिविष्टव बोलते हैं। 3 स्टेप पर है ना, भू भुवा स्व, स्व है स्वर्ग। तो ऐसे कोई पंडित है क्या? मैं तो इंद्र हूं, मुझे तो परिणाम पता चला। कोई पंडित वांछा नहीं करता है कि मुझे चाहिए पैसा, ऐश्वर्य चाहिए। इसमें लिखे हैं लक्ष्मी पंडितो लक्ष्मी त्रिविष्टव पतेरपि। क्या करते हैं? यह हम असुरा भावम नित्य अद्य विबुधेश्वर। मैं विबुध का ईश्वर होकर, विबुध मतलब विबुध कौन है? देवता का एक नाम विबुध है।
मैं ईश्वर होकर, देवता लोग का ईश्वर होकर मेरा आसुर भाव आ गया। किसकी वजह से आसुर भाव आ गया? लक्ष्मी की वजह से, पैसा की। नित्य अद्य विबुधेश्वर, मुझे वही आसुर भाव की दिशा से ले जा रहा है, पैसा की वजह से, पदवी की वजह से। वो बहुत रिपेंट कर रहे हैं, सबका सामने बोल रहे हैं मेरा आसुर भाव आ गया। गुरु जी को थोड़ा सम्मान नहीं दिए, इसीलिए एक नीतिकार वही बोल रहे हैं, जया संपद अहम विबुधानम सात्विकानाम देवानाम ईश्वरोपि आसुर भावम अहंकार अद्य नीतो हो। जब मैं ईश्वर होकर आज मुझे आसुर भाव की दिशा में ले जा रहा है, तो साधारण मानव का बात क्या बोलना है? जब इंद्र होकर उनको आसुर की भाव की दिशा में ले जा रहा है, वो पदवी और ऐश्वर्य, लक्ष्मी बोले, स्ट्रेटली बोले, लक्ष्मी, तो दूसरे का बात क्या बोलना है? ये पद और ऐश्वर्य क्या करता है आपको पता है? मरता नहीं, आदमी को नहीं मरता, ये पैरालाइज बना देता है, अंधा बना देता है, नहीं तो लंगड़ा बोलते हैं ना, लंगड़ा बना देता है, और सुनने को नहीं मिलेगा, बधिर बना देता है, किसी को केयर नहीं करते। अंतर में अहंकार क्या है? ये अहं आकार बन जाता है, इसको हम अहंकार बोलते हैं। इतना बड़ा आकार बोलता है कि हमारा कॉन्शियसनेस को कवर कर देता है, हम किसको केयर नहीं करते। और जिनको देखते हैं छोटा, हमारा नजर में सब छोटे हैं, हम मैं ही बड़ा हूं, ये पद की वजह से आ जाता है। लक्ष्मी कहां से निकला था? कहां से निकले थे? और विष कहां निकलते? दोनों क्या हो गए? भाई और दोनों भाई और बहन दोनों भाई और बहन। एक नीतिकार यही बोल रहे हैं कि ये लक्ष्मी की कम से कम कृपा है, वो नहीं मार रहा है, पास है, हलाहल विष उधर ही निकलते हैं ना, दोनों भाई और बहन वही समुद्र से निकलते थे। कम से कम लक्ष्मी की यही दया है कि ये आदमी को नहीं मार रहा है, लेकिन अंधा बना देता है, लंगड़ा बना देता है, पैरालाइज कर देता है, ऐश्वर्य का है। इसलिए हमारा जो कुछ धन है, भक्त लोग के पास जो कुछ है ना, इसको कृष्ण का है, कृष्ण की सेवा में रखना चाहिए, कृष्ण सेवा में लगाना चाहिए। इसमें ममता रह जाता है ना, ये तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। धन में ममता लग गया तो भगवान से कैसे ममता लग? ममता कहाँ नहीं रखना चाहिए, समझ रहे हैं ना? ये जो है हमारे क्या बोले, हमारे पास एक बड़ा संपत्ति है जो भगवान कृष्ण ने दी है, हमारे पास प्रेम है ना, समझ रहे हैं? हमारे पास है, जैसे माँ जी के पास है, वो बच्चे लोग को प्रेम करते, वो कृष्ण को ऐसे करना चाहिए, केयर नेचर है। और हमारे जो पुरुष, जो मेल बॉडी में जो लोग हैं, उनका भी एक नेचर है। क्या नेचर है? एक अभिमान रहता है। जो पुरुष लोग का एक अभिमान रहता है, मैं पुरुष हूं, मैं मेंटेन कर रहा हूं। ठीक है, तो मेंटेनर हो ना, तो आओ मंदिर मेंटेन करो भगवान का सेवा करो। तुम परिवार मेंटेन कर रहे हो, आओ इधर दास बनो। और प्यार करना, प्रेम करना, यह हमारा धर्म है। कोई ना कोई किसको प्रेम करता है, प्रेम करना। ये तो जीव को विदेश में इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हो गया ना, कुत्ता रखे, कुत्ता आदमी इसलिए रखते हैं चोरों की वजह से नहीं। आजकल चोर के क्या जरूरत है? चोर तो आजकल सीसी कैमरा लगा देते, फिर मैं देखा हूं कि वो मोबाइल पकड़ कर जाते हैं, कहाँ भी क्या होता है उसको पता हो जाता है। मोबाइल में है क्या ऐसा सिस्टम है? वो अमेरिका में घूमता है, इंडिया में क्या हो रहा है देख रहा है, तो चोर आएगा उनको पता नहीं चलेगा। कुत्ता आजकल रखते हैं, उनको सुख नहीं मिलता है, घर गृहस्थ में सुख नहीं है, तो कुत्ता क्या है, उनको थोड़ा खाना पीना मिलता है, वो प्रेम दिखाता है, इसलिए कुत्ता रखते हैं। प्रेम है ना, अभी कुत्ता में लग रहा है, कुत्ता में, बिल्ली में, और छोटा छोटा क्या बोलते, पैरेट, इसको रखते हैं। जो लोग इसको रखते हैं उधर ये सोचना चाहिए कि
उन लोग को सुख नहीं मिल रहा है, घर में बहुत डिस्टर्बेंस है। इसलिए क्या कर, माइंड को बैलेंस करना है ना। जैसे रशिया में सबसे बड़ा फेमस स्टेटमेंट उन लोग का यही है, डॉग इज आवर बेस्ट फ्रेंड। रशिया में सब लोग को बोलते हैं डॉग इज आवर बेस्ट फ्रेंड। और मैं जब रशिया गया तो मैं बोला नहीं, हमारा इंडिया में अपोजिट, हम बोलते हैं गॉड इज आवर बेस्ट फ्रेंड। देखो तुम्हारा देश एडवांस करके तुम कैसे गद्दा हो, तो गद्दा हो। वो लोग ऐसे गुलाम बोलते हैं डॉग इज आवर बेस्ट फ्रेंड। वो बर्फ है पूरा, तो वैसे है -45 फिर कुत्ता को रखते हैं, बिल्ली को रखते हैं, छोड़ते हैं बर्फ में, उनके साथ खेला करते हैं। सुख नहीं मिलता, प्रेम है ना, प्रेम भगवान के पास लगना चाहिए। और ये जो लक्ष्मी है हमको अंधा बना देता है। हम लक्ष्मी को कभी, इसलिए प्रभुपाद हमको ट्रेनिंग दिया, पैसा नहीं बोलते, लक्ष्मी बोलते। और लक्ष्मी चंचल स्वभाव की होती है, उनको कृष्ण का पास रखो। नहीं तो पैसा पास में रहता है, आप ऐसे चिंता नहीं करेंगे। मैं तो देखा हूँ कितना रात 2 बजे 3 बजे 1 बजे 2 बजे उठकर देखते हैं क्या शेयर मार्केट है, मुझे तो इसको पता नहीं है। ढूंढ लोग बोलते हैं इसे शेयर मार्केट में क्या पैसा को लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट है। हाँ, दिन रात वही चिंता में, आज शेयर मार्केट में कितना, तो क्या भजन होगा? तुम तो वही शेयर मार्केट को ढूंढ रहे हो, उधर क्या है क्या है, हर समय चिंता रहता है। गैम्बलिंग जैसा है ना, ये तो गैम्बलिंग है, चिंता रहता है इसको। लक्ष्मी है, वो पूरा कॉन्शियसनेस को कैप्चर कर लेता है, चंचल है, इसलिए वो बोल रहे हैं को गृध्यत पंडित लक्ष्मी। कोई ऐसा है कि वांछा करता है, कि कामना करता है कि मुझे पैसा चाहिए। मैं तो त्रिविष्ट पते विविधेश्वर 2 शब्द लगा है। त्रिविष्ट प्रत्यरपि, स्वर्ग का पति मैं हूं और विभुत ईश्वर हूं, देवता लोक में मैं ईश्वर हूं। फिर मेरा असुर भाव आ गया। मैं रेफरेंस देता हूं, आप देख लीजिए उधर 11, 23, 18 एकादश स्कंद और 23 अध्याय 18 से शुरू है। 2 वर्ष है। अनर्थ, अर्थ में कितना अनर्थ है? 15 अनर्थ है। अर्थ आ जाता है तो ये आ जाता है। अगर भगवान की सेवा, भगवान की भजन वो स्ट्रंग नहीं रहता है, सेवा में नहीं लगाता है ना, ईश्वर ले आता है, आ जाता है। धनी गरीब में इतना ही पार्थक्य है। धनी का, गरीब का एक दोष है, और जो जिनका पास पैसा हो जाता है उनका 3 दोष हो जाता है। गरीब का एक दोष है, क्या है? धन तृष्णा, धन चाहिए और कुछ नहीं उनका। और जिसका पास धन है उनका और 2 एक्स्ट्रा दोष है, उनका 3 दोष है। उनका एक दोष है और इधर 3 दोष है। 3 दोष क्या है? धन है ना, धन का साथ ये अनर्थ है। गरीब के पास तो ये अनर्थ नहीं, क्योंकि उनका पास धन नहीं है। ये 15 जो अनर्थ है, 15 अनर्थ, आप पढ़ लीजिए, भागवत में देख लीजिए। ये प्रसंग भगवान बोल रहे हैं, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है। तो धन का दोष है, धन का अनर्थ है, और धन तृष्णा है। जितना धन होता है ना, फिर तृष्णा बढ़ जाता है, मुझे और चाहिए। इतना हो जाएगा तो बस हो जाएगा, फिर उतना हो जाता है ना, इतना में नहीं काम चलेगा, उतना होगा। धन का दोष, धन तृष्णा का दोष, और एक तीसरा दोष आ जाता है। ये इंद्र भी सफरिंग हो रहा है, धन मद। धन आ जाता है, एक मद आ जाता है, दूसरे से मैं सुखी हूं, मैं स्पेशल हूं, मेरे पास इतना है। कितना हो गया? 3 हो गया। इसलिए गरीब लोग भागवत के हिसाब से 10वां स्कंद में है, नल कुबेर मणि ग्रीब, इनका प्रसंग में नारद मुनि गरीब को बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं नारद मुनि। बोले कि गरीब लोग आज ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे मैं गरीब बनूंगा, धन पैसा वगैरह जो है सो देकर मैं गरीब बनूंगा, ऐसा सोचना नहीं चाहिए।
हमारा लक्ष्य यही कि भगवान की सेवा, ये जो है मेरा पास ये भी भगवान का है। नारद मुनि गरीब को बहुत प्रशंसा की। दरिद्र निरहंकार, जो गरीब होते हैं उन लोग के पास अहंकार नहीं होते। तो आजकल क्या बोले, आजकल तो ये भागवत की फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। आजकल गरीब लोग रिक्शा चलाने वाले के पास जितना अहंकार रहे बाबा, उनको नहीं बोल सकते। और टेम्पो वाले को देखो, झोपड़ी में रहते हैं तो बातचीत कैसे करते हैं। आजकल भागवत को पोषण करना, प्रमाण करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्राउड नेचर गरीब लोग भी हो गए। कली का इतना बड़ा प्राधान्य। पहले जमाने में मैं देखा हूं, हमारा घर में थे 2-4, कम से कम 2 तक कंटिन्यूस रहते हैं। और जब धान वगैरह हार्वेस्टिंग होता है उस समय तो और एक्स्ट्रा लोग रहते हैं। वो कितना विनम्र है, वो कभी झगड़ा बगड़ा कुछ नहीं करते हैं। उनको खाने पीने को थोड़ा दिया जाता है, वो हर समय बोलते हैं माँ माँ बाबा बाबा बोलते हैं। उनको कुछ भी बोलो वो कर लेते हैं प्रेम से। उन लोग के पास अहंकार, कोई लेबर कैटेगरीज लोग के पास अहंकार नहीं था। और ये कली का इतना बड़ा प्राधान्य, खाने पीने को नहीं है, फिर भी अहंकारी हो गए। नारद मुनि दरिद्र लोग को प्रशंसा कर, दरिद्र निरहंकार स्तंभ मुक्त सर्व मदैर इहा कृष्णम यत आपनोन्ति तदितस्य परम तपः। उन लोगों का तप हो जाता है। धनी को तप करना पड़ता है, समझ रहे ना आप। तप करना क्या पड़ता है, मोटा हो गए हो फास्टिंग करो, डॉक्टर के पास जाते हैं, चलो सुबह सुबह क्या बोलते हैं, मॉर्निंग वॉकिंग करो, ये कितना फास्टिंग, गर्म पानी पियो, ऐसा करो, मोटा हो गए हो, इसको नहीं खा सकते हो, उसको नहीं खा सकते हो। वो तप करना पड़ता है, लेकिन दरिद्र का तप हो जाता है। उनको खाना पीना नहीं है ना। तो अभी क्या बोले, अभी ये प्रवचन लगेगा, अभी किसका, कौन गरीब का ऊपर, गवर्नमेंट ही दे रहा है सबको धनी बनाने के लिए, सबको पागल बनाने के लिए दे रहा है, ठीक है। लेकिन नारद ने खूब बहुत प्रशंसा की, बोले नहीं उन लोग का भजन हो सकता है। क्यों भजन हो सकता है, उनका तो तप हो जाता है और धन का मद नहीं है। और जब धन नहीं है, धन का दोष भी नहीं है। धन का कितना दोष हुआ, 15 दोष हो गया। और धन जब नहीं है, धन का मद आएगा, धन तो नहीं है, तो 2 गरीबी का नहीं है, एक है, क्या है, धन का तृष्णा, मुझे धन चाहिए। और जो धनी है उनके पास तीनों है, इसलिए उनका भजन करना, साधु लोग इसलिए गरीब का पास जाते हैं। पहले जन्म में देखो, नारद जो आए थे, कौन, नारद मुनि जब दासी पुत्र थे, जब वेदांती लोग आए थे, वो कहाँ रहे, देखो। पहले गरीब लोग का संग करते थे साधु। आजकल तो साधु लोग देखते हैं बड़े आदमी कौन है। मैं खुलम खुला बोलता हूँ, बुरा मत मानिए, दोष होता है। ये भागवत की प्रसंग है, प्रीचिंग तो अलग है, प्रैक्टिकल तो अलग होता है, लेकिन ये तो भागवत है, इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। आचार्य तो जो सिखाया, हमारा कोई भेद नहीं कि गरीब ये धनी है, लेकिन असर पड़ता है। भगवान भजन करने का, भजन जब हम करते हैं इसका असर पड़ता ही पड़ता है। एक्सपेक्टेशन ऐसा आ जाता है। जो गरीब का घर में जाते हैं, कोई साधु क्या बोलेगा, वो सूखा रोटी देंगे तो सब्जी मिलेगा, पनीर उधर मिलेगा और पानी मिलेगा। और जब वो साधु जाएगा कोई धनी आदमी का घर में, वो पहले माइंड सेटअप कर जाता है, उधर पनीर मिलेगा, काजू मिलेगा और जूस मिलेगा। वो माइंड सेटअप कर लिया, मुझे भोग मिलेगा उधर। ये तो साफ सुथरा बात है। साधु का कोई द्वेष नहीं है, धनी से कोई द्वेष नहीं है, गरीब से कोई द्वेष नहीं, लेकिन साधु का जीवन ऊपर असर पड़ जाता है अगर वो मैच्योर्ड नहीं है। नारद मुनि ने बहुत गरीबी को प्रशंसा की है। इसका मतलब मैं धनी को निंदा की है, लेकिन धनी का भजन करना मुश्किल क्यों है, उनका पास 3 दोष, और 3 दोष को टालने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। एक चला जाता है, एक चला जाता है, और एक दोष रह जाता है, धन मद का दोष रह जाता है। वो कहाँ भी जाते हैं ना, दूसरे से डिफरेंस सोचते, मैं नीचे क्यों बैठूंगा, अगर मुझे बैठना है मुझे कोई स्पेशल आसन देना चाहिए, मैं इतना बड़ा डोनर हूं, मेरे लिए सब कुछ स्पेशल होना चाहिए, ये रहता है मन में। ये भागवत है, मैं कॉम्प्रोमाइज करके नहीं बोल सकता हूं। कोई 1 करोड़ देता है मंदिर को और विनम्र बनना है, ये तो बहुत कम होते हैं। एक अभिमान भीतर में रहता है, मत गई इतना दिया हूं ना, मुझे कोई नहीं पूछ रहा है,
और पैसा साधु जब ले आते हैं ना, साधु भी मर गया अभी। साधु जब पैसा, धनी से पैसा ले आते हैं ना, अभी साधु किसका चेला हो गया? उनका चेला हो गया। उनको इतना केयर करना पड़ता है ना, भगवान से बड़ा केयर करना पड़ता है। पूरा स्पेशल आजा, आइए आइए, फूल माला देकर बैठाना है, भगवान के लिए दे रहे हैं, अच्छा है, भाव तो अच्छा है, लेकिन वो लोग का ईश्वर भाव रहता है जो मुझे इतना रिस्पेक्ट देना चाहिए, अगर नहीं दूंगा तो मैं डोनेशन नहीं दूंगा। क्या करें हम तो भगवान की सेवा, उन लोग से लाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, बीच में साधु मरता है साधु का जीवन चला जाता है। क्या करें, उन लोग का संग करना पड़ता है ना, उनके लिए ऐसे स्टैंडर्ड बनाओ। पहले जमाने में जो राजा लोग जाते थे उनके लिए चेयर था क्या? साधु लोग जो आश्रम बनाए थे, राजा लोग जो जाते थे संग करने के लिए, किसका? साधु लोग का संग करने के लिए आश्रम में जाते थे ना। क्या उनके लिए स्पेशल आसन? राम जी आएंगे या दशरथ महाराज आएंगे, उनके लिए स्पेशल आसन बनाए थे वाल्मीकि, वो चटाई पर बैठते थे। अभी हम डोनेशन, साधु पैसा ला रहे हैं ना, तो डोनर आएंगे ना, इसलिए ऑफिस को ऐसा बनाना है, और वो जो बनाना है उधर ही बैठना है, ऐसे लगाओ, इतना बड़ा गद्दी बनाओ। क्या करे, पैसा लाए हो तुम, भगवान के लिए कर रहे हो तो ठीक नहीं, लेकिन असर तो पड़ेगा, इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, इसको बोलना पड़ेगा, साधु का ऊपर असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है। तो आप तो राइस डालमा नहीं बना सकते। इधर क्या राइस संबर है, राइस संबर आप ले जाते हो, सिंपल हो जाता है अगर कोई पैसा वाला आते हैं ना और डोनेशन दे दिया, उस दिन आप राइस संबर ने पनीर बनाओ, उनके लिए बना रहे और आपका भी हो गया लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, बीच में साधु फंस जाता है। इसलिए साधु लोग का जीवन, साधु ये बलिदान हो जाता है, साधु का जीवन भगवान के लिए करते करते वो चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। कभी कभी ज्यादा असर इसीलिए पड़ता है, खाने पीने का असर पड़ जाता है, पैसा का असर पड़ जाता है, संग का असर पड़ जाता है। हर समय वो धनी लोग से संबंध रखते हैं ना, उनका अंतर में सब भावना, रजगुण भावना जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु मना किया कि मैं राजा का पास नहीं जाऊंगा, वो भागते फिर मैं नहीं जाऊंगा। प्रताप रुद्र को कितना महाप्रभु ने पिसाई कर दिए, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, पूरा पिसाई कर दिए, मुझे नहीं देखना है उनका मुख को। वकिंचन धर्म है आजकल क्या करें, ऐसा भी नहीं होगा, इस सब का लेवल नहीं है। भगवान को भी पता है, कलयुग में प्रभुपाद जी को पता है, ये कौन, हमारा अंतर में तो कुछ नहीं है, तो कम से कम वो जी जाए, थोड़ा भक्ति करे, और इसमें भलाई भी होगा। जो धनी लोग हैं उनका बस पैसा है, भगवान की सेवा में लग जाता है। लेकिन साधु को सावधान रहना चाहिए, जो डोनेशन कलेक्शन करते हैं ना, उनको सावधान रहना चाहिए। उनका संग होता है किसी लक्ष्मी से और भोग से। गरीब लोग का मैं देखा हूं ना, कभी धनी लोग के पास जाइए ना, उनका घर में बैठ जाओ, वो कितना ड्राई फ्रूट्स ले आते हैं, उसको क्या कटोरी जैसा है, डिजाइन फिर रहे क्या प्लेट, वो प्लेट में कितना डिजाइन है, और ये क्या है, देखता हूँ क्या है ये, वो बोलते हैं ये इधर है, ऐसा है वैसा है, ऐसा। मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, देखो कोई तो गरीब लोग के पास जाएंगे, क्या पानी, एक गिलास पानी देंगे, कोई फ्रूट्स है तो एक दे देंगे, और बोलेंगे मेरे पास कुछ नहीं है। अपॉर्चुनिटी है, साधु का ये रह जाता है। आदमी इंद्र खुद ही बोल रहे हैं, को गुद्रत पंडित लक्ष्मी त्रिविष्ट व्रते रपी जयाम असुर भावम नित्यद्वी विबुधेश्वर। असुर भाव क्या है? यया अहम असुर भाव। ये असुर भाव क्या है? अहंकार भाव, दंभो दर्प अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञान च अभिजात्यस्य पार्थ संपदम आसुरी। अहंकार चला जाता है। ये अहंकार ऐसा होता है ना, सब उखाड़ कर फेंक देता है। अहंकार जब आ जाता है हमारा अंतर में, अभिमान, अहंकार का अपोजिट क्या है? अभिमान। समझ रहे? अभिमान जो टर्म है संस्कृत में, जो अभिमान टर्म है, ये अहंकार का दूसरा है। अहंकार क्या है? फॉल्स ईगो प्रॉपर ट्रांसलेट करते हैं। और अभिमान क्या है? रियल ईगो। ये रियल ईगो है, ये एक ईगो है। अभिमान भी ईगो है, अहंकार भी ईगो है। लेकिन अहंकार जो है ये फॉल्स ईगो, फॉल्स प्रेस्टीज, प्रॉपर बार बार लिखते हैं, फॉल्स प्रेस्टीज, फॉल्स ईगो।
और अभिमान क्या है? रियल ईगो। रियल ईगो क्या है? मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का दास हूं, ये रियल ईगो है। इसमें आनंद मिलता है, मैं गुरु का दास। ये जो अभिमान जो है ना, रियल ईगो, ये अहंकार जब चले आता है वो नहीं रहता है, उसको साइड कर देते हैं। चलो मैं बड़ा हूं। उस समय गुरु को सम्मान देना, आचार्य लोग को, ये जितना देख रहे हैं ना, आज मैं तो खुलम खुला बोलता हूं सब लोग को। आज इतना चैलेंज लोग स्पिरिचुअल लाइफ में कितना चैलेंजेस देखो, जो मीडिया की वजह से, वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है, वो ऐसा है, वो संप्रदाय नहीं हो, वो ऐसा है। भाई देखो, तुम तुम्हारा भजन करो। कोई गलती रास्ता में जा रहा है तो उनको जाने दो। तुम क्या वापस ला सकते हो उनको? फिर वो तो कर भी नहीं, वो भक्त है। वो अगर भजन कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, महाप्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं, अगर वो कोई गलती कर रहे हैं तो उनको महाप्रभु नहीं सुधार रहे, कि आप सुधार देंगे? मैं इसको बोलता हूं कोल्ड वार। ये जो मीडिया में सब फाइटिंग करते हैं ना, वो कोई स्टेटमेंट लेके प्रभुपाद ऐसे बोले, वो बोलते हैं ऐसे बोले, ऐसे बोले, ऐसे बोले। भाई देखो, तुम्हारा जितना रियलाइजेशन है, इसी हिसाब से तुम शास्त्र पकड़ते हो। प्रभुपाद युगाचार्य है, जैसे कोई पीएचडी टीचर है, लेक्चर है, प्रोफेसर है, वो जब टीचिंग देता है वो सबको टीचिंग दे सकता है। उनका टीचिंग, वो एक स्टेटमेंट निकलता है, ये सबके लिए पोषण होता है। कॉलेज में जो पढ़ते हैं, पीएचडी वाले जो पढ़ते हैं, सबके लिए होता है। हमारा जो स्तर है, हम आचार्य का टीचर्स को इस स्तर पर लेंगे। इसको लेकर फाइटिंग करना कोई जरूरत नहीं। और जैसे दूसरे संप्रदाय के लोग स्टेटमेंट देते हैं, इसका में ऐसा हो रहा है, किसका ऊपर स्टेटमेंट देना हमारा लक्ष्य नहीं है। यह अहंकार का सूचक होता है, मैं परफेक्ट हूं, वो परफेक्ट नहीं। और जब हमारा आचार्य लोग ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं, देखो इसमें उन लोग का अहंकार नहीं, वो भगवान कृष्ण को स्थापित करने के लिए बोले। दो चीज याद रखना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं प्रभुपाद ऐसे बोले, ऐसे क्रिटिसाइज किए, मायावादी को ऐसे क्रिटिसाइज किए हैं, दूसरे संप्रदाय को प्रभुपाद ऐसे प्रभुपाद किए कि नहीं, साइंटिस्ट को ऐसे किए हैं, सबको किए हैं प्रभुपाद। देखिए, कृष्ण के लिए, कृष्ण को स्थापन करने के लिए कर। और हम लोग जब ऐसे करते हैं ना, तो हमारा पोजीशन को स्थापन करने के लिए, ये डिफरेंस होता है। इसीलिए आर्गुमेंट में ये जो स्टेटमेंट चलता है ना, वो ऐसे एक लिख देता है, वो कोई स्टेटमेंट दे देता है, उसको कोई दूसरा इसमें क्या होता है, सब चाहते हैं कि मैं बड़ा हूं, इसको स्थापित करने के लिए, फिलोसॉफी को बड़ा करने के लिए उन लोग का लक्ष्य नहीं है। बिल्कुल ये साफ सुथरा मैं बोलता हूं। वो कभी नहीं चाहते कि हमारा दर्शन बड़ा है, उनका लक्ष्य यही नहीं है, मैं बड़ा हूं तो मुझे फॉलो करो, मेरा फॉलोअर बनो। इसके लिए वो सब पोस्टिंग करते हैं। ये अहंकार का सूचक है, अभिमान का सूचक। जो जिनका अभिमान आता है ना, वो सोचता है मैं दास हूं, मैं, मुझे भजन करना है। जो लोग दूसरा कर रहे हैं उनको करने दो। मैं किसको, मैं तो योगाचार्य नहीं हूं, मैं तो गुरु नहीं हूं। अगर आप भी गुरु बन जाएंगे, क्या सब आपका चेला है क्या? जब गुरु का बात चेला नहीं मान रहा है, दूसरे लोग के क्या मानेंगे? हमारा भाव समझना चाहिए, किसे आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। उनका स्तर पर वो समझ रहे हैं, मैं समझने दो। आपको बोलना है तो प्लेन बोल दो। इसमें जो आर्गुमेंट में चलता है ना, इसमें क्या हो जाता है, बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसमें बिल्कुल अभिमान नहीं रहता कि मैं गुरु का दास हूं। और ये टेंडेंसी बढ़ जाता है ना, तब गुरु का स्टेटमेंट भी आप कंपेयर करेंगे। आजकल ये हो रहा है ना, उन लोग के पास इतना फॉल्स ईगो है। गुरु जो बोलते हैं वो बोलते हैं प्रभुपाद का स्टेटमेंट से मैं मिलाऊंगा, प्रभुपाद ऐसे बोले, गुरु क्यों ऐसे बोले। कभी वर्तमान आचार्य और पूर्वाचार्य का स्टेटमेंट नहीं मिलता है। मिला सकते हैं आप मुझे भक्तिदान ठाकुर का स्टेटमेंट, भक्तिदान ठाकुर जो टीचिंग्स बोले, आप अगर प्रभुपाद से कंपेयर करेंगे तो आप अपराधी बन जाएंगे। और भक्ति, मैं यही बोल रहा था, हमारे जो स्तर है, देखो ये प्रार्थना करके गुरु को प्रार्थना करो, भगवान को प्रार्थना करो, आपका पोजीशन को सिक्योर करो। कंपेयर करके कुछ नहीं मिलेगा। कंपेयर करते चलेंगे ना, कभी माइंड सेटअप नहीं होता है। जब प्रभुपाद के टाइम में जो भक्त लोग थे, उन्होंने प्रभुपाद को भक्तिदान ठाकुर से कंपेयर किए, इसी की वजह से प्रभुपाद को पोजीशन नहीं दे सके कि वो एक शुद्ध भक्त है। और भक्तिदान सरस्वती ठाकुर के टाइम पर प्रॉब्लम क्या हुआ, वो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को कंपेयर किए।
वो तो ऐसे भजन वाले थे, वो ऐसे क्यों प्रीचिंग कर रहे हैं, वो ऐसे लाइन जैसे बोल रहे हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? सही बात है कि नहीं? किसका दिमाग नहीं है? किसका भी दिमाग नहीं है आजकल। ये अभिमान चला गया है ना, मैं गुरु का दास हूं, इसकी वजह से आज ये अनर्थ आ रहा है, इंद्र का जैसा आ रहा है। इंद्र तो रिपेंट कर रहे हैं, हम लोग रिपेंट नहीं करें। शास्त्र एक साइड में रखिए, आचार्य जवान पुरुष वेद, पहले उसको रियलाइजेशन करने के लिए सेवा करो, गुरु का सेवा करो, भगवान को प्रार्थना करो, तब तो पता चलेगा। शास्त्र को ढूंढेंगे ना, फिर शास्त्र को कंपेयर करेंगे गुरु से, और नहीं मिलता है तो फिर आ गया डाउट। जीवन किस हमारा क्या नीचे गिरता जा रहा है, हम देखो। तो पूर्वाचार्यों का अगर कंपेयर करेंगे, गोरक्षदास बाबाजी महाराज का जो प्रीचिंग स्टाइल, वो तो प्रीचिंग नहीं करते थे, फिर उनका जो भजन का जो स्टाइल है, क्या भक्तिचंद ठाकुर से मिलेगा? भगवान क्या करते हैं, जो जीव इस जगत में है ना, उन लोग कौन सा अधिकारी है, उन लोग के लिए कौन सुटेबल है, इसी हिसाब से आचार्य लोग को प्रेरित करते हैं। तुम ये प्रिंसिपल को अडेप्ट करो। कोई पीएचडी स्टूडेंट, कोई 5th क्लास स्टूडेंट को पीएचडी, कोई लेक्चर 5th क्लास स्टूडेंट को कोचिंग दे रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि उनका स्टैंडर्ड इतना है, लेकिन स्टूडेंट इतना समझता है, मेरा टीचर को इतना पता है। और घर में जब मम्मी बोलते हैं तुम इसको क्यों, हमारा टीचर को पता नहीं। स्टूडेंट लोग यही बोलते हैं ना, दोस्त किसका है? वो एग्जामिनेशन में फेल हो जाता है, मम्मी बोलते हैं, पापा बोलते हैं तुम 80% क्यों रखे हो? टीचर ने अच्छा कोचिंग नहीं दी। वो कभी नहीं बोलेगा कि मेरा दोस्त है। पहले स्टूडेंट का काम यही होता है, देखो पहले बाहर दुनिया में देखो, पहले स्टूडेंट का काम है टीचर को बोलना। और भक्ति जीवन में ऐसे आजकल भक्ति जीवन में कुछ भी हो जाता है कि दोस्त किसका है? गुरु का है। मेरा तो कोई दोस्त नहीं, मैं तो बहुत ट्राई किया, मैं शुद्ध भक्त हूं, मेरा गुरु का कोई गलती है, मेरा गुरु शुद्ध भक्त नहीं, मुझे शुद्ध भक्त, गुरु जी को शुद्ध भक्त बनाना है। अभी तो यही मेंटालिटी है, आ गया है। वो थोड़ा प्रीचिंग पता हो जाता है, थोड़ा फॉलोअर हो जाता है, तो ये सब ऐसे ही हो जाते हैं। ये फॉलोअर की वजह से होता है। धनम और जन्म वो कंपेयर शुरू हो जाता है। वो गुरु को इतना बड़ा मानंद अंतर में देखो, इंद्र का जैसा हो गया, फॉलोअर हो गए, पोजीशन आ गया, और स्पेशल पोजीशन नहीं दे रहे, वो बोल रहे हो जनरल कैटेगरी हो गई। हमारी जो स्पेशलिटी है ना, चक्षुदान दिल जाई जन्म जन्म प्रभु से। प्रभु प्रभु शब्द कितना बार लगे गुरु पूजा में, देख लीजिए कितना बार लगे। हा हा प्रभु कर दया, प्रभु बोल रहे हैं हम। ये पोजीशन आप कभी नहीं दे सकते, ये तो हमारा गलती। अभी तो ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये पूरा एक रोग हो जाता है। जब कंपेयर कब शुरू हो जाता है? जब ये सब चीज मिल जाता है, ये धनम जन्म मिल गया ना, तो कंपेयर शुरू हो जाता है, बड़े होने का भाव चला जाता है ना। अभी तो अभिमान नहीं रहता है, हम थोड़ा पिचिंग कर रहे हैं और लोग अप्रिशिएट हमको कर रहे हैं, तब हम बस गए मिनिमाइज कर लिए पोजीशन को, गुरु का पोजीशन को हम ऐसे करते। हर समय याद रखना चाहिए हम मायाबद्ध जीव हैं। और कौन सा जीव हम है? नित्य, हम नित्यबद्ध है। और आचार्य लोग कौन है? नित्य मुक्त है। हम नित्य, बस हम अभी नित्य मुक्त नहीं, हम बद्ध है, हम मुक्त नहीं हुए। जब तक मुक्त नहीं होंगे तो नित्य मुक्त को हमको पता नहीं चलेगा। कितना पढ़ो, कितना सुनो, तो हम जो पढ़ रहे, जो सुन रहे, इसमें एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, हम पढ़ते बोल देते हैं। ये भी अच्छा है, भला ये भागवत बोल रहे हैं, शक्ति जा रहा है, समर्थी जा रहा है, लेकिन याद रखना चाहिए हमारा पोजीशन क्या है। हम एक नित्यबद्ध जीव है, मायाबद्ध जीव। और वो लोग कौन है? नित्य मुक्त है। तो मुझे कैसे पता चलेगा उनका पोजीशन को? हम ये अभिमान रखकर सेवा करते हैं, ये अभिमान रखकर गुरु का भजन करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, ये अभिमान रखकर। ये अभिमान चला जाता है ना, गया। मैं एक नित्यबद्ध जीव हूं, नित्यबद्ध जीव हूं, मायाबद्ध जीव हूं, और मैं गुरु का सेवा कर रहा हूं।
मेरा गुरु इतना, गुरु को इतना महान कौन समझ सकता है? बहुत डिफिकल्ट है। जीवन में सबसे बड़ा डिफिकल्ट जब क्या है भक्ति जीवन में? भगवान को बड़ा आप मान सकते हो इसमें कोई, क्यों? भगवान का ऐश्वर्य है, सब कुछ भगवान दिखाए हैं, भगवान का लीला है, सब कुछ एक्सपांड करके और एस्टेब्लिश कर दिए, शास्त्र भी करते हैं। लेकिन गुरु का तो ऐश्वर्य नहीं है, गुरु ऐश्वर्य नहीं दिखाते। गुरु क्या भगवान जी से नहीं क्या ऐश्वर्य दिखाते? मेरे पास इतना पैसा हो, देखो मैं विश्वरूप, जैसे वो सब मायावती लोग विश्वरूप बना देते हैं, हमारा गुरु ने चतुर्भुज हो गए, जैसे ये तो हमारा नहीं है। इसे शास्त्र बार बार बोल रहे हैं कि तुम वर्ष है ना, ब्रह्मचर्य लोग के लिए वर्ष है। भगवान जो ब्रह्मचार्य धर्म बोल रहे हैं एकादश स्कंद में, क्योंकि ब्रह्मचार्य लोग ज्यादा गुरु का पास रहते हैं, उनके लिए वर्ष है। ना अवमन्यत कहर्चित सर्वदेव मय गुरु। दो काम नहीं करना चाहिए। असूया उधर है ना, स्टार्टिंग क्या है? असूया नहीं करना चाहिए, ये हो जाता है। आचार्य मांग बीजान्यात न, आचार्य मांग बीजान्यात न अवमन्यते कहर्चित। कभी भी अवमानना नहीं करना चाहिए। आचार्य मांग बीजान्यात मैं ही आचार्य स्वरूप का। ये दो शब्द इसमें है। ये दो शब्द जो समझ लेता है ना, वो भागवत समझ सकता है। आचार्य मांग बीजान्याम। आचार्य कौन है? आचार्य को मान लो मैं हूं, मानना पड़ेगा। और क्या है? ना अवमन्यत करचित, कभी भी अवमानना नहीं करना चाहिए। और न मर्त बुद्धिस असूयते, ये दो शब्द जो है उसको समझ लीजिए। ये होता है जो अभिमान, जैसे इंद्र का आ गया ना, इसकी वजह से आज वो रो रहे हैं, इसे हमारा आ जाता है। धन की वजह से, जन की वजह से आ जाता है। क्या क्या आ जाता है? दो है शब्द है। मर्त्य बुद्धि। मर्त्य बुद्धि मतलब ये मर जगत है, एक कोई आदमी, वो खाते हैं पीते हैं सोते हैं, वो ऐसे ही काम करते हैं। मर्त्य बुद्धि इसको बोलते हैं। ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग अंग्रेजी में प्रभुपद कहा करते हैं। ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग, ऑर्डिनरी ह्यूमन, नॉट स्पेशल ह्यूमन बींग। ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग, उसको थोड़ा दबा दीजिए। ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग उसको बोलते हैं। मर्त्य बुद्धि और एक शब्द दूसरा है। ये दो शब्द को समझ, हमारा जीवन में पतन का कारण ही होता है। भक्ति में हम जब सेवा करते हैं, गुरु का सेवा करते हैं, तो गुरु आश्रय तो भजन करते हैं ना, आश्रयहीन भजन नहीं है। जैसा कोई पेड़ है, उनका जड़ नहीं, वो कितना दिन खड़ा होकर रहेगा? खड़ा होकर कितना दिन रहता है? रहता है जब तक हवा नहीं, जड़ नहीं होता है, हवा नहीं होता है, साइक्लोन नहीं होता, तब तक वो खड़ा होकर रहता है। दिखने के लिए तो वो ऐसे ही है, लेकिन जड़ नहीं है ना, गिरेगा ही गिरेगा। जिन लोग का आश्रय नहीं है, गुरु वैष्णव, उन लोग का आश्रय नहीं है, वो लोग गिरेगा ही गिरेगा, भजन छोड़ देंगे वो लोग। इसमें दो शब्द है ना, इसको समझना चाहिए। भगवान, ये डायरेक्ट भगवान की स्टेटमेंट है, इसलिए बोल रहे मांग बीजान्यात, उद्धव को बोल रहे हैं एकादश स्कंद में ब्रह्मचारी के प्रसंग में। मर्त्य बुद्धि और असूयते, मर्त्य बुद्धि नहीं करना चाहिए। और असूया, असूया का मतलब, असूया का मतलब गुण से दोष देखना। आश्चर्य अलग है, असूया अलग है, द्वेष अलग है। गुण से दोष देखना, ये गुण है, लेकिन हमको दोष देख कि दोष हमारा है, हमारा जैसा स्वभाव है, हम दूसरे को ऐसे स्वभाव में देखते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे मान लो जी, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल है, आपका पास मोबाइल है। अगर आपका हैबिट है न्यूज देखना, और अगर मैं मोबाइल पकड़ूंगा ना, आप सोचेंगे वो देख रहे हैं क्या, वो ये भी न्यूज देख रहे हैं। जो मोबाइल में गंदा चीज देखते हैं, कोई भी मोबाइल पकड़ते हैं ना, वो सोचते हैं वो भी गंदा चीज देख रहे हैं, कि मैं देख रहा हूं ना।
ये गुण में दोष देखना, ये स्वभाव हो जाता है। ये दो सबसे बड़ा खतरनाक चीज होता है। इसलिए आचार्य को हम कंपेयर जब करते हैं, फिलोसफी नहीं आते हैं, कभी भी फिलोसफी दिल में बैठता नहीं है। पूरा जीवन तो एक अलग दिशा में चला जाता है, बिल्कुल अलग दिशा में चला जाता है। फिर डाउट 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 जो चीज होता है ना, ऐसे आ जाता है, ये बढ़ता जाता। और गौरकिस्ता शिवाजी महाराज के साथ भक्ति विनोद ठाकुर जी को कंपेयर करो, भक्ति विनोद ठाकुर को जगन्नाथ शिवाजी महाराज से कंपेयर करो, और जगन्नाथ शिवाजी महाराज को षड गोस्वामी से कंपेयर करो, मिलेगा? कोई मुझे मिला देगा? ये मैं बैठ बैठ कर चिंतन करके निकाला हूं। आ जाओ मेरे साथ लड़ाई करो, तुम्हारा कितना बड़ा फिलोसफी मैं देखूंगा। तुम आ जाओ, मुझे बोलो ये फैक्ट है कि नहीं? ये फैक्ट है। जितना लोग आज नास्तिक बने हैं, जितना लोग वैष्णव पथ पर वो गुरु को छोड़े हैं, ये कंपेयर करके, वो कंपेयर जब कर देते हैं तो क्या, वो प्रेयर नहीं करते हैं। प्रेयर अगर तुम्हारा कुछ है ना अंतर में, प्रार्थना करो, वो प्रकट होगा। प्रार्थना करो, महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु जी को प्रार्थना करो। गुरु का जो चीज होता है ना, गुरु तत्व तो नित्यानंद प्रभु है ना, बलराम है ना, उनका कृपा जिनको मिलता है, वो प्रकाश विग्रह है, तो उनको प्रार्थना करना है। गुरु जो सोच रहे हैं ना मुझे गुरु चाहिए, उनके लिए पहला फॉर्मूला यही है। किसको पूछना चाहिए? नहीं पूछना चाहिए कि बताया ना मैं किससे दीक्षा लूंगा, क्योंकि जो आपको बोलेंगे इससे दीक्षा लो, तो आपका, और अगर फेथ नहीं तो आपका जीवन क्या होगा? तो आप दीक्षा तो ले जाएंगे। अभी आप भारतीय लोग हैं, आप तो छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़ सकते हैं क्या? एक बार दीक्षा ले लिए, छोड़ नहीं सकते, और पकड़ भी नहीं सकते हैं, कि अंतर मानन भी नहीं करता है, आप कन्विंस नहीं। परमात्मा ने आपको ऐसे ज्ञान नहीं दिए, इसीलिए प्रार्थना करना है नित्यानंद प्रभु जी। जो आप तो गुरु तत्व है, आपको पता है कौन आपका आदमी है और किससे मेरा भलाई होगा, आप थोड़ा मुझे मिला दीजिए। और उनसे मिल जाते तो एक नेचुरल अट्रैक्शन आ जाता है, वो फेथ आ जाता है। वो फेथ कभी टूटता नहीं। भगवान, वो विश्वास भगवान स्थापित कर दिए, कोई संदेह भी नहीं रहता है, तो इसमें लाइफ सक्सेस होता है। उन लोग का कभी दोष नहीं आता है। ये मर्त्य बुद्धि नहीं होता है और असूया नहीं होता है, कभी नहीं होता है। ये गुरु दर्शन है। हम लोग का जीवन में कभी ऐसा नहीं होगा। दुनिया में सारे संसार में जितना फिलोसफी लाकर रखो, हम फेंक देंगे। हम प्रभुपाद को, गुरु जी को ऐसे मनन किए हमारा अंतर में। ऐसा नहीं सेंटिमेंटल हम प्रीचिंग कर रहे हैं, मैं बोल रहा है, हम कहाँ भी जाए, आप हमको निकाल दीजिए इस्कन से, हम एक बात भी इस्कन का विरुद्ध में नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमको पता है प्रभुपाद प्योर डिवोटीज है। कृष्ण ओन मैन, प्योर डिवोटी ऐसा नहीं। प्योर डिवोटी कोई नारी भी प्योर डिवोटी होते हैं। ओन मैन, ये एब्सोल्यूट पोजीशन हमको पता हो गया है। हमारे गुरु जी ने इतने दर्शन हमको दे दिए। हमको कोई कन्विंस नहीं कर सकता है। कोई इतना बड़ा साधु हो, तुम कितना बड़ा साधु हो सकते हो, आपका पोजीशन पर हो। हम अवमानना नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुनिया में साधु नहीं है, लेकिन मेरा भलाई के लिए जो ठाकुर जी हमको भेजे ना, मैं उनका दास हूं, ये अभिमान लेकर हमको जीना है। कंपेयर करने से खत्म हो जाता है। आजकल यही प्रॉब्लम हो रहा है। दे आर नॉट कन्विंस्ड, और इनिशिएशन ले जाते हैं। फिर जब रुचि नहीं है, इनिशिएशन दीक्षा ले जाते हैं, तो क्या करना है? तो इधर इधर सुनते हैं, उधर सुनते हैं। ऐसा होता है ना, सुनते सुनते, क्योंकि माइंड बैलेंस करना है। फिर पथ को छोड़ देते हैं, डाउट करते हैं, प्रभुपद को डाउट करते हैं, क्या इसमें 16 माला करना है, ज्यादा माला नहीं करते हैं, सिर्फ वो प्रसाद लेना है, चैंटिंग करना है, और कुछ नहीं है, इसका में क्या है? ये प्रॉब्लम है। ये सब फिलोसफी है, कंपेयर मेंटालिटी आ जाता है। इसलिए प्रार्थना करना है। तो इंद्र ने ऐसे तो बोल दिया कि मुझे जरूरत नहीं है। मैंने कितना, मेरी संपत्ति की वजह से और पदवी की वजह से मैंने कितना गलती कर दी है। ननु सिंहासनस्तु राजा अभ्युत्थानम न पुर्याति बुद्धा वदन्ति तत्राह। अगर कोई इंद्र को बोल रहे हैं, आपका क्या दोष है, इतने क्यों? अगर कोई देवता बोल रहे हैं, सीधा स्वामी प्रश्न उठा रहे हैं, ये कमेंट्री बोल रहे हैं, 1 वर्ष का बाद क्यों 1 वर्ष है, 1 वर्ष का बाद क्यों 1 वर्ष है, एक सीरियल प्रवचन है ना। तो इंद्र को अगर कोई पूछ रहे, इंद्र तुमने कोई गलती नहीं की हो, क्यों तो राजा हो ना। राजा जब सिंहासन में बैठता है वो खड़ा नहीं होता है। तो गुरु आ गए तो क्या हुआ? ये नीति शास्त्र है, ये दुर्बल है।
नीति के हिसाब से आप जब वैश्यासन में बैठते हो, राजासन में बैठते हो, खड़ा नहीं होना चाहिए, जरूरत है। नीति शास्त्र थे, भक्ति शास्त्र प्रबल है। पहले भक्ति को मानना चाहिए, ऐसा नहीं कि नीति को हम मानना चाहिए। और नीति को हम फॉलो करेंगे ना, जीवन भर हम इस संसार से निकल नहीं सकते। पिता का सेवा करना है, माता का सेवा करना है, पत्नी का सेवा करना है, लड़का का काम करना है ना। इसको कर लिए, फिर देश के लिए करना है, करो। तो भगवान के लिए कब करेंगे? हम तो नीति शास्त्र का फॉलोअर नहीं है। नीति को हम यूज करते हैं भक्ति को बढ़ाने के लिए, लेकिन वी आर नॉट फॉलोअर ऑफ नीति शास्त्र। कॉमन एटिकेट तो हम फॉलो करते हैं कि भक्ति को बढ़ाने के लिए, और कॉमन एटिकेट सब कुछ फॉलो नहीं करते हैं। वो चाणक्य ने कितना सुंदर नीति लिखे हैं, और फिर वो उन्होंने बोला है कि मांस से बढ़ते मांस खाने से क्या होता है, वो भी बोले हैं। हम इसको फॉलो नहीं करते। कोई बोलेंगे आप कुछ फॉलो करते हो, कुछ फॉलो नहीं करते हो, ये कौन सा फिलोसफी है? आपको ऐसा कोई बोलेगा ना? चाणक्य ये बोले, अरे इसका भी अस्त्र हमारा पास है, भगवान ने बोले। भगवान और उद्धव का बीच जो प्रसंग चल रहा था, 24 शिक्षा गुरु है ना, 24 शिक्षा गुरु, इसमें क्या लिखे? ये जो भौरा है ना, भौरा से एक शिक्षा हम मधुकर शास्त्र कुशल जना, इसमें लिखे। जो शास्त्र कुशलज्ञ होते हैं वो सब शास्त्र का जिस्ट लाते हैं। हम भागवत के हिसाब से लाते हैं, क्या प्रॉब्लम है हम लोग का? क्या अगर दूसरा कोई संप्रदाय में अच्छा से, जैसे महाप्रभु गए माधवाचार्य संप्रदाय में देखने लगे कि विग्रह सेवा है, महाप्रभु बोले मैं एक्सेप्ट करता हूं कि तुम विग्रह को सत्य मानते हो, भगवान मानते हो। और दूसरा जो है हम नहीं मानते, मुक्ति उन लोग का लक्ष्य, हमारा मुक्ति लक्ष्य नहीं है, हम नहीं मानते। महाप्रभु की शिक्षा है, हम अवमान नहीं करते उन संप्रदाय को, लेकिन हमारा शिक्षा है विग्रह को सत्य मानते, विग्रह को प्रेम सेवा करते, उसको ही महाप्रभु ले आए। कौन सा सिद्धांत से ले आए? भागवत के सिद्धांत से ले आए। नहीं ये श्लोक नहीं है। कुशल जना उधर है, कुशल शास्त्रज्ञ जो है होते हैं वो मधुकर जैसा, भौरा जैसा होते हैं, थोड़ा सब कलेक्ट करता है। हम ऐसे हैं। नीतिकार लोग इंद्र को ये पूछ रहे हैं, अगर कोई पूछ रहा है कि इंद्र तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम इतना दोषी क्यों मानते हो, खुद को निंदा इतना क्यों करते हो, तब उन्होंने बोले नहीं, ये नीति है कि जब बैठते हो आसन पर, सिंहासन पर, तो खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन भक्ति शास्त्र में ये नीति है, जब भी गुरु आते हैं ना तब प्रणाम करो। मैं भक्ति शास्त्र का फॉलोअर हूं, नीति शास्त्र का नहीं, इसलिए दूसरा श्लोक बोल रहे हैं। यपारमेष्ट्यधिषणं मदितिष्ठन्न कंचन प्रत्युत्तिष्ठदिति ब्रूयं धर्म तेन परम विदुः। इंद्र एक्सक्यूज माइंड में ऐसा नहीं कि सोच रहा है कि हाँ ठीक है गलती हो गया, और इतना लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि आपका कोई गलती नहीं है। आप राजा थे उस समय, सिंहासन में बैठे थे, तो खड़ा ना हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब सपोर्ट कर रहे थे इंद्र को, लेकिन इंद्र बोले नहीं ये मेरा गलती है। इसलिए बोले यह पारमेष्टम धिषणम मदितिष्ठ न कंचन प्रत्युष्ठते दिति ब्रियम धर्मम ते न परम विदु। उन लोगों को धर्म पता नहीं है। पिता का आदर्श पालन करना कि नहीं करना है ना, ये धर्म है कि नहीं। परशुराम ने क्या किए? पिता का आदर्श को पालन किए। और ब्रह्मा जी ने, चतुर्सनक ने क्या किए? चतुर्सनक ने क्या किए? बोले शादी करो। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ना 4 पुत्रों को, बोले मैं शादी नहीं करूंगा। फिर वो महाजन है, समझाइए मुझे तत्व क्या है। एक पिताजी का बात को मानकर फिर तीर्थ भ्रमण करना पड़ा, तो मार दिया ना सब। मां जी को मारे और राजा को भी मारने लगे, कर्तव्य जर्जुन को मार दिए। फिर उनको बोले ना, उनका पिताजी बोले ना, तुम लड़का तुमने क्या कर दियो, राजा को मार दियो, जाओ। और उधर एक स्टेटमेंट है, उसको प्रभुपाद ने लिखे हैं, इतना सुंदर मुझे लगता है, मुझे पढ़ता हूं, बहुत प्यार से प्रभुपाद लिखे हैं। कर्म का प्रतिक्रिया कैसे होता है, whoever he may be, either परशुराम और जमदग्नि
और कार्ता विद्यार्जुन हु एवर ही मे बी, प्रभुपाद उधर लिखे वो कोई भी हो सकता है। कर्म का प्रतिक्रिया इतना जटिल होता है क्योंकि उनको तीर्थ भ्रमण करना पड़ा। कार्ता विद्यार्जुन को मार दिया, राजा है ना, भगवान परशुराम को भी जाना पड़ा, दूसरे तीर्थ में घूमना पड़ा। इसमें प्रभुपाद बहुत सुंदर स्टेटमेंट लिखे हैं, बहुत कशियसली लिखे हैं ऐसे। नीचे देखो, हाँ यार Therefore, whether one may be कार्तवीर्यार्जुन, लॉर्ड परशुराम, इतना सुंदर लगता है। प्रभुपाद का तात्पर्य में सब कुछ है। वन में भी हमारे गुरुदेव कहा करते थे, एवरीथिंग इज इन प्रभुपाद बुक्स। इस्कॉन में इसको दिखाना है। गुरुदेव बोलते ये मेरा पहला मिशन है, टू कीप प्रभुपाद प्रेस्टीज। हमारा इस्कॉन का ये बड़ा जिम्मेदारी अभी है। हम तो भक्त बढ़ा लेते हैं, लेकिन हमारा प्रभुपाद के सम्मान को रखना है। क्योंकि लोग सोचते, हम जिसको भक्त बनाते हैं वो सोचते हैं हमारा संस्था में कुछ नहीं है। वो किसी प्रवचन सुन लेते हैं, क्या क्या कर देते हैं, वो छोड़कर चले जाते हैं। और फिर भी है ना हमारा अनुगत्य, प्रभुपाद के अनुगत्य भी नहीं। मैं सब कुछ प्रभुपाद की किताब में। अब लाइए कौन सा कमेंट्री लाना है, क्या लाना है, सब मैं दिखा दूंगा प्रभुपाद की किताब में। वो पढ़ते नहीं, बड़ी सिस्टमेटिकल नहीं पढ़ते हैं, तो डाउट करते हैं, सोचते हैं ये क्या है, और कुछ है। नहीं, और कुछ है, सब कुछ है, कंप्लीट टीचिंग्स। नो नीड टू गो आउटसाइड। गुरुदेव ऐसे बोलते थे, देयर इज नो नीड टू गो आउटसाइड ऑफ इस्कॉन फॉर हायर टीचिंग्स, एवरीथिंग इज इन इस्कॉन। भाई चैंटिंग करो ना, परफेक्टली चैंटिंग करो, सब ज्ञान आ जाएगा। हाँ, इतना ज्ञान, इतना सुनने के बाद करेंगे क्या, मुझे बोलो, करेंगे क्या? सुनने के लिए तो वो बड़ा साधु है, जाओ बड़ा साधु के पास सुनने के लिए, फिर करेंगे क्या? श्रवण तो कर लिया, अभी कीर्तन कौन करेगा? ये नहीं, मैं वृंदावन जाऊंगा, वो यूट्यूब में देखते हैं, तुम किसी बाबा का देखो, किसी बाबा से सुनो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। आपको बहुत सुन लिए, आप बहुत कुछ जान लिए, चैंटिंग तो करना पड़ेगा ना, शुद्ध नाम करो ना, इसको तो करना पड़ेगा। प्रभुपाद इस लेवल है, नहीं उसको दिखाओ। हाँ, therefore whether one is कार्तवीर्यार्जुन, लॉर्ड परशुराम, जमदग्नि, और whoever one may be, one must act very cautiously and sagaciously, otherwise one must suffer the result of sinful activities. This is the lesson we receive from the Vedic literature. बहुत सावधानी से काम करना है। whoever, even जमदग्नि हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बस सतर्क भाव से सेवा करना चाहिए। पिता का आदेश को पालन किए। जदु महाराज ने क्या किए? जदु किसका संतान है? जजाति के पुत्र है ना, जदु बड़ा पुत्र। उन्होंने बोल रहे थे, पिताजी बोल रहे थे, तुम मेरा बुढ़ापन ले जाओ और तुम्हारा युवकपन जो है ना, जौवन है, मुझे दे दो। वो बोले नहीं। तो उनका वंश में कौन आया? उनको पता था कि हमारा वंश में भगवान कृष्ण आएगा। अभी अगर मैं शादी नहीं करूंगा और बुढ़ापन में फिर याद आएगा, कोई लस्ट का भावना आ जाएगा, तो मैं भगवान का कैसे भजन करूंगा? भगवान भजन के लिए पिताजी को इनकार कर दिए। पिता का सेवा करना धर्म है, ये रीति बोल रहे हैं, और फिर रिजेक्ट भी कर दे। भक्ति के लिए पिता को रिजेक्ट कर दिए। चतुर्सनक ने ब्रह्मा जी महाजन है कि नहीं? पिताजी को रिजेक्ट करने का बाद भी फिर महाजन बन गए। ब्रह्मा जी बोल रहे तुम शादी करो, और भगवान की डायरेक्ट ऑर्डर है, सृष्टि मुझे बढ़ाना है, और बिल्कुल मना कर दिया। बोले नहीं, हम शादी नहीं कर रहे। तो गुस्सा हो गए, ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए और शिव निकल गए, लेकिन इस चतुर्सनक शादी नहीं की, तो वो फिर महाजन बन गए। बोलो तत्व कैसे तत्व है? देख, भक्ति नीति से प्रबल है, सुख में। नीति को पकड़कर हम भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन नीति सहायक होते हैं भक्ति करने के लिए। जो पाठ सहायक होते हैं हम इसको ले आते हैं। कोई शास्त्र, जो शास्त्र देखो, मैंने कितना शास्त्र आचार्यों का कमेंट्री जब भी देखता हूँ, सब कमेंट्री है, सब कमेंट्री देखता हूँ। चक्रपाद हो, जीव गोस्वामी हो, पुराण से कौन सा पुराण में कौन सा रेफरेंस सब ले आते भक्ति को पोषण करने के लिए। तो इंद्र बोले नहीं, ये ठीक काम नहीं है। परमेष्टि पद पर रहना,
पारमिष्टाधीशण, मैं राजा के आसन पर बैठा हूं और दूसरों को सम्मान नहीं दूंगा, गुरु जी को सम्मान स्पेशल नहीं दूंगा। ये शास्त्र बोलता है कि खड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन गुरु के लिए होना चाहिए। गुरु हर समय स्पेशल होते हैं, वो कभी जनरल नहीं होते। इंद्र खुद ये बोल रहे हैं, तेसाम कुपत दृष्टोणम पतताम तमसयगम जे श्रद्धतु विचस्तवै मजन्त्य अस्म प्लवाइव। अस्म प्लवा जे समते तथा मज्जन्ति प्लवम अनुमज्जन्ति तथैव राजनीति उपदृष्टुस्तु सुसभ्येषु कूप व्यंजितम। अच्छा, विश्वनाथ प्रभुपाद जी ने इसको कमेंट्री लिखे हैं। ये चक्रवर्ती कमेंट्री में जब पढ़ रहा हूँ इसको, प्रभुपाद जी ने कमेंट्री में शायद लिखे हैं। हाँ, तेसम कुपथ दृष्टोणाम, जो ऐसा उपदेश देता है कि गुरु आ रहे हैं तुमको खड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो राजा थे, वो अच्छा नहीं बोल रहे हैं। इंद्र सबका सामने से बोल रहे हैं, कितना सुंदर भाव। ऐसा ठीक नहीं है, नीति बोल रहा है लेकिन मुझे करना था, मैं तो गलती कर दिया। वो पतंती तमसी यज्ञ, वो पाप के लिए वो तमसी नरक में जाएंगे। इंद्र बोल रहे हैं, जे श्रद्धद्यु बचस्ते वही, जो इनके वचन से नीतिकार के राजनीति जो करते हैं या राजनीतिक उपदृष्ट सु, जो नीतिकार है वो जो उपदेश देते हैं उनको जो फॉलो करते हैं उनका हालत क्या होता है, मज्जन्त्य स्म प्लवा इबह। एक नौका है और नौका नाव बोलते हैं, नौका बोलते हैं, नाव बोट जो बोलते हैं, और इसमें स्टोन बोट है, पत्थर में एक नौका है। वो क्या होता है, इसमें जो बैठता है नाव खुद ही, नौका खुद ही डूब जाता है, और आप इसमें बैठेंगे तो हालत क्या होगा। इंद्र वही बोल रहे हैं आज, कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। गुरु को खड़ा होकर मनन करना था मुझे, और आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं आप राजा है, आप बैठना, कोई आपका गलती नहीं है। मैं इसको नहीं मानता हूं। अगर कि वो कोई ऐसा उपदेश देता है तो वो डूबेगा और उसका फॉलोअर भी डूबेगा। और चक्रवात इसमें लिखे हैं सो सभ्येषु कोप व्यंजितम, और जितने देवता लोग थे सभा में उनको लोग को इंद्र गुस्सा दिखा रहे हैं, क्रोध दिखा रहे हैं। आप ऐसे मत बोलो, मैंने गलती किया हूं, आप मुझे क्यों सपोर्ट कर रहे हो कि आप ठीक किए हो। एक अच्छा शिष्य कैसा व्यवहार करना चाहिए, फर्स्ट क्लास डिसाइपल इंद्र रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसे हम विश्राम देंगे कथा को। अब 7 बज गया है, आपको जाना है। अथाम ममराचार्यम मगाधधिषणं द्विजम प्रसादयिष्ये निसटः शिष्णतच्चरण स्पृशन। कितना सुंदर, शिष्य को क्या करना चाहिए, इंद्र से सीखना चाहिए। अथ अहम अमराचार्यम मगाधम धिषणम द्विजम, इसीलिए मैं नीतिशास्त्र लोग को नहीं मानूंगा, मैं गलती किया हूं, मुझे जानना है। अथ किसका पास जाऊंगा, अमराचार्यम, देवता लोग का जो आचार्य है। वो कैसे, उनका विशेषण क्या है, मगाधम धीषणम द्विजम, वो ब्राह्मण है, उनका ज्ञान अगाध है, उनका स्तर समझ रहे हैं ना। गुरु का लेवल क्या है, लेवल जो हम किसको जानना चाहते हैं, तो कैसे जानना चाहते हैं, कॉन्शियसनेस है ना, कॉन्शियसनेस टू कॉन्शियसनेस, चेतना और चेतना। आपका चेतना कैसा है और मेरा चेतना कैसा है, उसको कैसे मैं जान सकता हूं। ये अगर परमात्मा जो है ना, परमात्मा जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं करते हैं तब तो पता नहीं चलता। जैसे पत्नी और पति, पत्नी सेवा करते करती 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 इतना सेवा करती है, तो प्रेम धर्म की वजह से इतना ममता हो जाती है, समझ रहे हैं ना। पहले जमाने में पत्नी और पति और लड़का और माँ, पहले जमाना। आजकल तो ऐसा नहीं, आजकल किसका पास ममता है, मुझे नहीं देखता हूँ। आजकल छोटे छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ा ममता, आजकल ममता भी नहीं है। माँ लोग मोबाइल दे देते हैं, बोले तुम खाओ, मेरे पास टाइम नहीं। पहले खिलाने के लिए 1 घंटा चाहिए। पहले माँ जी लोग तो उन लोग के पास दूसरा साधन कोई भी था ना, फिर वो नहीं छोड़ते थे, गोद में लेते थे, कभी चंद्रमा दिखाते थे, कभी सूरज दिखाते थे, कोई जानवर कुत्ता दिखाते थे, पेड़ दिखाते थे। खिला 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा लगता है एक छोटे बच्चे को खिलाने के लिए। अभी 5 मिनट लगे, मोबाइल दे दो, वो भी मोबाइल पकड़ कर खाता है। क्या हो गया, ये दुनिया पूरा बदल गया, सब कुछ नहीं है अभी। जो ममता होता है ना, देखो मैं ये बोलता हूं कि अगाध है, धीषण है। गुरु का जो पोजीशन हमको पता नहीं, कभी नहीं पता चलेगा।
ये कॉन्शियसनेस का बात होता है। पहले जमाने में माँ जी लोग बहुत याद करते थे उनका बच्चे। आजकल तो मोबाइल हो गया, इसलिए कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन जितना इजी हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन जितना इजी हो जाता है, स्पिरिचुअल लाइफ उतना डूम हो जाएगा। ये मत सोचिए कि आजकल तो हम बोल रहे हैं कि मैं ऑनलाइन में बहुत फैसला, भाई ऑनलाइन में तुम स्पिरिचुअल ले रहे हो और ऑनलाइन में मटेरियल भी आ जाएगा। वो ऑनलाइन में सब है भाई, कोई ऐसा नहीं बोल सकता मैं ऑनलाइन में सिर्फ स्पिरिचुअल मैटर लूंगा, मटेरियल नहीं लूंगा। नहीं, वो आ जाएगा। ये वस्तु धर्म है, वो वस्तु में है। कम्युनिकेशन जितना इजी हो जाता है ना, ट्रांसपोर्टेशन जितना इजी हो जाता है ना, दूसरे का खराब चीज है, दूसरे का जो बैड इंप्रेशंस है, उनका हैबिट्स है, ज्यादा आ गया। पहले विदेशी लोग कैसे खाते थे, कैसे सोते थे, कुछ पता नहीं था हम लोग को। हम भारतीय जैसे रहते थे, हमारा कल्चर हमारा था। कम्युनिकेशन इजी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया, देखो सब विदेशी बन गए। भक्ति जीवन में ऐसे हो जाएगा। नहीं है तो ये शुरू हो गया ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन सब हो गया, ठीक है, कुछ नहीं है तो कर रहे हैं, लेकिन ये इतना फलप्रद नहीं होता है, क्योंकि आप जो चीज यूज कर रहे हैं ना, इसका एक वस्तु धर्म होता है। इंटरनेट डालेंगे तब तो ऑनलाइन होगा ना, तो इंटरनेट डालेंगे तो इसमें जहर है और विष है, जहर है और अमृत है। इसको ऑनलाइन सुनते हो, फिर ऑनलाइन क्लास सुनते सुनते बीच में फिर आ जाएगा, क्या सब आ जाता है, हाँ क्या हमको पता नहीं, उसको आ जाता है, बस ये तो आ जाएगा। कॉन्शियसनेस प्लॉट करेगा ही करेगा। कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, देखो आप बोलेंगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो आप ऑनलाइन यूज करते हो ना, दूसरे भक्त क्या कर रहे हैं ये आपका चले आएगा मैसेज। एक सेकंड में अमेरिका में कौन सा डिवोटी क्या कर रहा है, वृंदावन में कौन क्या कर रहा है, उसको पढ़ते कि नहीं हम, इसमें हमारा क्या फायदा है। वो भक्त का तक वो भक्त जो कुछ किए वो तो उनके लिए वो सफरिंग होगा, और अभी हमारा अपराध शुरू हो गया। यही होता है अभी, यही कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा स्टेटमेंट पढ़ा था। ये मैं जो नया डिवोटी था, मैं पढ़ रहा था, मैं बंगाली पढ़ता हूँ, उड़िया, प्रभुपाद का इंग्लिश और बंगाली ये मेरा फेवरेट है। हिंदी नहीं पढ़ता हूँ, कभी बोल देता हूँ, कैसे बोल देता हूँ। प्रभुपाद का अंग्रेजी पढ़ता हूँ और बंगाली, सब बंगाली लिटरेचर पढ़ता हूँ, मुझे पसंद लगता है बंगाली। और बंगाली में वो आर्टिकल में पढ़ रहा था, इसमें वो लिखा था चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का जो विनाश हो जाएगा जब ये ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन इजी हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद बोलते सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सरल जीवन। और इसमें से दोष आ जाता है। चल, इंद्र ने यही बात बोल रहा था कि कम्युनिकेशन परमात्मा बना देते थे। पहले प्रेम था, माँ जी, बच्चे लोग हॉस्टल में रहते थे और माँ जी लोग कुकिंग करते थे और भोजन करते थे ना, और बच्चे लोग जब भोजन करते थे माँ जी इतना याद करते थे। बच्चे लोग खाने के टाइम में, मैंने इसको एक्सपीरियंस हम लोग का है, हम खाते हैं ना तो चावल वगैरह वो नाक की दिशा से निकल आता है। पता है आजकल किसका होता है, किसका नहीं, किसका नहीं होता है। वो इतना स्मरण करते हैं, क्या इसको बोलते हैं हिंदी में आपको पता है ना, नाक की दिशा में चले आते हैं। आता है कि नहीं? तो हाँ मुझे कोई याद कर रहा है तो आप फोन कीजिए, तो हाँ मैं याद कर रहा थी माँ जी। देखो कौन एस्टेब्लिश कर दी, परमात्मा ने। वो इतना ममता बढ़ गई, परमात्मा ने उनको इंडिकेशन दे रहा है। गुरु से शिष्य का संबंध इससे होता है, परमात्मा एस्टेब्लिश करते हैं। ये किताब पढ़ो, कुछ भी करो, इसमें क्या है, जितना पढ़ाई करेंगे उतना कम प्यार करेंगे। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, नरसिंहदेव भगवान की जय, राम लक्ष्मण सीता हनुमान की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ।